अपने YouTube चैनल द क्लासेस में के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज आपका इंग्लिश का जो टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब का फॉर्म जो था डिग्री वाइज वो हमने सीखा था कि कैसे किसी एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव फॉर्म में कैसे बदलेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म से सुपरलेटिव फॉर्म में कैसे बदलेंगे। और डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब की ही होती है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में, एक पार्ट 2 है और ये आज का चैप्टर जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ओवर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। इसको अच्छे से आप देखें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसको अगर पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस है तो कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, या कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, या सुपरलेटिव में है तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। इसमें सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, उसका रूल सीखेंगे, उसको पहचानने के तरीके सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन को समझना बहुत जरूरी है। डिग्री को समझने के लिए सबसे पहले हम कंपैरिजन समझेंगे। कंपैरिजन तुलना। ये तुलना 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है 1-to-1 कंपैरिजन। सेकेंड 1-to-some कंपैरिजन। और थर्ड है आपका 1-to-many कंपैरिजन। इसके नाम से ही इसमें क्या छिपा हुआ है। जैसे इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से होगी। कंपैरिजन का इसमें तुलना होता है। इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना कुछ व्यक्ति या वस्तुओं से होगी। और इसमें होगा एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं से। सेकेंड महत्वपूर्ण थिंग है 1-to-1 कंपैरिजन को केवल हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदल सकते हैं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। 1-to-1 कंपैरिजन का सुपरलेटिव संभव नहीं होता है। सुपरलेटिव इज नॉट पॉसिबल फॉर 1-to-1 कंपैरिजन। यहां पर डिनोशन है, देखिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। लेकिन ये जो दो हो गए 1-to-some और 1-to-many, इसको 3 अवस्थाएं होती है इसमें सेंटेंस की। जैसे यहां मैंने पॉजिटिव दर्शाया, इधर हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, इधर हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो इस स्थिति में सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी था। 1-to-1 कंपैरिजन का केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जबकि अन्य जो 2 बच गए 1-to-some और 1-to-many, इसमें किसी एक में सेंटेंस होगा तो अन्य 2 में बदलना होगा। पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलेंगे, कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव में बदलेंगे, और सुपरलेटिव में है तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदलेंगे। तो इसे आप नोट कीजिए। और अभी हम लोग रूल्स सीखेंगे तो 1-to-1 कंपैरिजन को कैसे बदलेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में। और जो भी रूल्स हम बताएंगे उसका रिवर्स प्रोसेस, उसका उल्टा करके अन्य में परिवर्तित करेंगे। जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का जो रूल सीखेंगे हम 1-to-1 का, उसका उल्टा स्टेप जब आप लेंगे तो उसका रूल बन जाएगा कंपैरेटिव से पॉजिटिव का। तो रिवर्स रूल से आप अन्य में परिवर्तित करेंगे। इसे नोट कीजिए और उसके बाद हम आगे रूल्स को सीखेंगे। रूल्स सीखने से पहले कुछ जरूरी फैक्ट जो है इस पे हम ध्यान देंगे जो आगे हम लोग को हेल्पफुल होगा। जैसे कंपैरिजन 3 तरह का था, 1-to-1, उसके बाद आपने सीखा 1-to-some, उसके बाद था 1-to-many। तो किसी तरीके का कंपैरिजन हो, 1-to-1 हो या 1-to-some हो या 1-to-many हो, जब सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होगा। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में क्या होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होगा वह एज डॉट डॉट एज यानी 2 एज के बीच में होगा पॉजिटिव डिग्री में।
पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है दो एज के बीच में या सो डॉट डॉट एज के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। कंपैरेटिव में क्या स्थिति है तीनों की। कंपैरेटिव में एडजेक्टिव या एडवर्ब का कंपैरेटिव फॉर्म प्लस देन का प्रयोग होगा। कंपैरेटिव फॉर्म प्लस देन का प्रयोग होगा। और सुपरलेटिव में जो है सुपरलेटिव फॉर्म के पहले द का प्रयोग होगा। द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म। तो इसको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, एक बार बता दिया गया तो सभी पे लागू होगा। पॉजिटिव में दो एज के बीच में होगा एडजेक्टिव या एडवर्ब, तीनों में से कोई भी कंपैरिजन हो। कंपैरेटिव में कंपैरेटिव फॉर्म के बाद देन का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव में होगा तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो इसे भी आप फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, यानी ऐसी स्थिति में आपको समझना है जैसे पॉजिटिव से या तो आप कंपैरेटिव में बदल रहे हो या सुपरलेटिव में। इस स्थिति में सेंटेंस की शुरुआत जो होगी वह सेकंड पार्ट से होगी। सेकंड पार्ट से होगी। सेकंड पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव। साथ ही सेकंड पार्ट क्या हो गया, जैसे पॉजिटिव है राम इज एज गुड एज श्याम। तो पॉजिटिव डिग्री में सेकंड पार्ट होता है दूसरे एज के बाद वाला, यानी ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। इसको जब आप कंपैरेटिव में बदलेंगे, 1 to 1 कंपैरिजन का एग्जांपल है, तो सेंटेंस की शुरुआत होगी श्याम से, तो ये बनेगा श्याम इज नॉट बेटर देन राम। उसी प्रकार से अगर आप ये समझ गए हैं पॉजिटिव से अन्य में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बदलेंगे तो सेंटेंस के बाद सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट करने का मतलब हुआ कि सेकंड एज के बाद वाला जो है जो भी शब्द है या सब समूह है उससे सेंटेंस की शुरुआत होगी। उसके बाद है यानी सब्जेक्ट चेंज होता है। इसमें कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सब्जेक्ट चेंज होता है। सेकंड है इसमें कैसे समझ लेंगे, जैसे आपको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में परिवर्तन करना है। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में आप बदल रहे हैं या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में, तो सब्जेक्ट सेम होगा, द सेम सब्जेक्ट, यानी इसमें सेकंड पार्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकंड पार्ट का कॉन्सेप्ट कब लगेगा, सेंटेंस के बाद सेकंड पार्ट से कब होगी, जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में या सुपरलेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव में करेंगे तो सेकंड पार्ट से शुरुआत करेंगे। इसी को समझ लेते हैं, जैसे हमको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलना है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, तो सेकंड पार्ट। तो ये जो है सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बताया सेकंड एज के बाद वाला पॉजिटिव डिग्री के लिए, क्या सेकंड पार्ट की पहचान आप फिर से एक बार समझ लें। सेकंड पार्ट क्या होगा, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में होगा सेकंड एज के बाद वाला वर्ड या वर्ड्स। कंपैरेटिव में होगा, कंपैरेटिव सेंटेंस में सेकंड पार्ट आपका होगा देन के बाद वाला, देन के बाद वाला वर्ड या वर्ड्स। और सुपरलेटिव में सुपरलेटिव सेंटेंस में सेकंड पार्ट होता है आपका सुपरलेटिव फॉर्म जो होगा एडजेक्टिव एडवर्ब का,
के बाद वाला वर्ड या वर्ड्स। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, अगर आप सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलेंगे तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट से शुरुआत होगी, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में अथवा सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदल रहे हैं तब भी सेंटेंस की शुरुआत सेकंड पार्ट से होगी। सेकंड पार्ट की पहचान क्या है? पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस होगा तो सेकंड एज के बाद वाला सेकंड पार्ट होगा, कंपैरेटिव सेंटेंस में होगा तो देन के बाद वाला सेकंड पार्ट होगा, और सुपरलेटिव होगा तो सुपरलेटिव फॉर्म के बाद वाला वर्ड या वर्ड्स जो होगा वही होगा आपका सेकंड पार्ट। तो इसे फटाफट आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग रूल्स पे आते हैं, ज्यादा परेशानी आपको समझने में नहीं होगी। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं सबसे फर्स्ट 1-to-1 कंपैरिजन का ट्रांसफॉर्मेशन। 1-to-1 कंपैरिजन का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे, रूपांतरण पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में। रूल्स टू चेंज फ्रॉम, यहां पर नोटेशन का यूज करेंगे हम लोग पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, यानी अभी जो हम लोग रूल सीखने वाले हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव के लिए सीखने वाले हैं। इसका उल्टा प्रोसेस जब लेंगे तो हम लोग कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदल देंगे। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है आपका स्टेप 1, पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस दिया हुआ है 1-to-1 कंपैरिजन का। 1-to-1 कंपैरिजन में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से होती है, ये तो आसानी से पहचान में आ जाता है। तो जैसे ही कंपैरेटिव में बदलेंगे सबसे पहला जो रूल है, सेंटेंस की शुरुआत सेकंड पार्ट से होती है। सेकंड पार्ट कहने का मतलब क्या हो गया? सेकंड एज के बाद वाला जो होगा, दूसरा एज के बाद वाला शब्द या शब्द समूह, उसी से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सेकंड स्टेप है एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज जो होता है, इसके बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब होता है, को हटा दें। उसके बाद है एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी है का कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म में जनरली यार लगता है, कंपैरेटिव फॉर्म प्लस देन का प्रयोग करें। तो अब चौथा स्टेप है, यदि सेंटेंस पहले से जो सेंटेंस दिया हुआ है पॉजिटिव डिग्री में ये अफर्मेटिव है तो इसको निगेटिव में बदल दें, अथवा निगेटिव सेंटेंस है तो इसको अफर्मेटिव में बदल दें। और आपको हम पहले बताए हैं, नोट में मेंशन भी कर सकते हैं, 1-to-1 कंपैरिजन का सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। अभी इस पे आधारित हम एग्जाम्पल देखेंगे। एक स्टेप्स आपको बता दिया गया है, इस स्टेप्स को यूज करके हम लोग अभी बदलने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम्पल हम आपको ऊपर में ले रहे हैं, जैसे ही इज एज टॉल एज आई। ही इज एज टॉल एज आई, इसमें ही एक है और आई भी एक है। 1-to-1 कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री की पहचान ही है तो इसमें सर एडजेक्टिव जो होगा वह दो एज दिख रहा है आपको, दो एज
या सो, इसके स्थान पर सो का प्रयोग रह सकता है, उसके बीच में होता है। 1 to 1 कंपैरिजन है तो इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म में। कंपैरेटिव फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहला जो है स्टेप सेकंड पार्ट से शुरुआत करेंगे। और सेकंड पार्ट क्या होता है, दूसरे के बाद वाला जो शब्द होता है उसमें आई है, आई को मैंने लिया, उसके बाद है आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद है इसको हटा देना है, एज जो है इसको हटा देना है, तो हटा देंगे तो सिर्फ टॉल बचेगा। तो टॉल का कंपैरेटिव फॉर्म रखेंगे टॉलर, लेकिन ये टॉल क्या है, अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। तो दिया हुआ सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, इसको निगेटिव बदलेंगे, यानी आपको नॉट जोड़ना है, आई एम नॉट। उसके बाद कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा, इस स्टेप को पहले यूज कर दिए हैं। कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा टॉल का टॉलर। कंपैरेटिव फॉर्म के बाद क्या रखना है, देन। उसके बाद ही। ध्यान देने वाली बात यह है कि देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ये सब्जेक्ट ही होगा, न कि हिम करेंगे। देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। आपने देखा इस स्टेप का यूज करते हुए हमने पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदल दिया, क्योंकि ये 1 to 1 कंपैरिजन है इसलिए इसका सुपरलेटिव संभव नहीं है। और इसका रिवर्स प्रोसेस लेके हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदल लेंगे। रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, अफर्मेटिव है तो निगेटिव करेंगे, निगेटिव है तो अफर्मेटिव करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब का ये जो है कंपैरेटिव फॉर्म, इसको हटा के एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस की शुरुआत सेकंड पार्ट से होगी। तो बिल्कुल इसी स्टेप को उल्टा कर देना है, आपका कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेकंड एग्जांपल आपका, आई एम टॉलर देन राम, ये आपका कंपैरेटिव फॉर्म में है, इसको पॉजिटिव में बदलना है। 1 to 1 कंपैरेटिव है, आई 1 है, राम भी 1 है। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे तो भी सेकंड पार्ट में शुरू होगी, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलेंगे तो भी सेकंड पार्ट से। तो ये शुरू में सेकंड पार्ट इसमें देन के बाद वाला होगा, मैंने लिखवाया है, उसको शुरू में लिखेंगे तो राम हो जाएगा। राम के साथ क्या प्रयोग होगा, इन। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। नॉट, टॉलर को पॉजिटिव फॉर्म में रखना है तो दो आई के बीच में रखेंगे, तो एज टॉल एज आई, ये आपका हो गया पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था 1 to 1 कंपैरिजन का पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में बदलने के लिए नियम। तो इसको आप जल्दी से नोट कीजिए ताकि हम 1 to सम और 1 to मैनी कंपैरिजन सीख सकें। कुछ देर छोड़ दीजिए। सेकेंड जो कंपैरिजन आपने पढ़ा था वो था 1 to सम कंपैरिजन। इसमें हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना कुछ व्यक्ति या वस्तुओं से करेंगे, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरीके से संभव होता है। तो हम लोग जो रूल्स सीखने वाले हैं और रूल्स है, रूल्स को मैं इधर मेंशन करता हूं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो किसके लिए हम लोग रूल सीख रहे हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, यानी किसी एक में दिया हुआ होगा तो अन्य दो में परिवर्तित करना होगा। तो इसके लिए हम लोग रूल्स सीख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, इसकी पहचानी है, इसकी पहचान गए आप तो इसी से आपका रूल बन जाएगा। तो सबसे फर्स्ट इसका तीनों रूप संभव है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हम लोग सबसे फर्स्ट सीखेंगे पॉजिटिव का, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में इसमें क्या खास बात है, पॉजिटिव डिग्री के लिए जो स्टेप लेंगे हम, स्टेप 1, सेंटेंस की शुरुआत जो होगी वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन से होगी। इस सेंटेंस की शुरुआत की बात होगी। उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब दो एज के बीच में रहेगा, ये जनरल बात है। उसके बाद है कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव में दिया इसको कंपैरेटिव बदलेंगे, तो पॉजिटिव से अंत में चेंज करते वक्त क्या करना है, सेंटेंस को सेकंड पार्ट से शुरू करना है। ये मैं पहले बता चुका हूं। इसमें स्टेप यूज करेंगे, एक एक स्टेप ही सब में होगा। इसमें कंपैरेटिव फॉर्म प्लस देन प्लस मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है।
मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। एंड देन फॉर मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है आपका सुपरलेटिव डिग्री। इसमें है स्टेप आपका वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म। वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म प्लस प्लूरल नाउन, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ये 3 स्टेप हैं। जैसे तीनों के लिए 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसको पहचानना होगा। पहचान करने का तरीका वेरी फ्यू से शुरू हो रहा है तो 1 to सम कंपैरिजन का सेंटेंस होगा और पॉजिटिव डिग्री का होगा। यदि सेंटेंस में कंपैरेटिव फॉर्म है और मोस्ट अदर का प्रयोग है तो वो 1 to सम कंपैरिजन होगा, उसका कंपैरेटिव डिग्री का होगा। यदि 1 ऑफ का प्रयोग है और द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म के पहले तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा 1 to सम कंपैरिजन का। अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री का एक सेंटेंस है मेरे पास, वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल आर एज वाइज एज सोहन। इसमें वेरी फ्यू कहने का मतलब कुछ है, कुछ की तुलना सोहन से की जा रही है। पॉजिटिव में है, वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद करना क्या है, कंपैरेटिव में बदलना है और सुपरलेटिव में बदलना है इसको। तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए या सुपरलेटिव में बदलने के लिए सेंटेंस की शुरुआत सेकंड पार्ट से करेंगे। सेकंड पार्ट इसमें कौन होगा, सेकंड एज के बाद वाला। तो इसमें हम सोहन को में लिखेंगे, सोहन इज। सोहन के साथ इज का प्रयोग होगा। इसको हटा देना है, एज जो होगा, 2 एज डॉट एज या सो डॉट एज, इसको हटा देना है। इसको हटा के कंपैरेटिव फॉर्म का यूज करना है। तो वाई का कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइजर। वाइजर के बाद देन का प्रयोग होगा। उसके बाद मोस्ट अदर। मोस्ट अदर के बाद हो जाएगा आपका सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो था, बॉयज ऑफ, वाइजर एंड मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल। इसमें ऐसा नहीं है पॉजिटिव अफर्मेटिव रहेगा तो नेगेटिव बदलना है, नेगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव बदलना है, ऐसा नहीं है। जैसे वैसे ही करना है, बस ये सब स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। उसके बाद है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव फॉर्म बदलने के लिए कंपैरेटिव में जो सब्जेक्ट होगा वही सुपरलेटिव में भी होगा। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलते वक्त सब्जेक्ट, इसका सुपरलेटिव फॉर्म होगा, सब्जेक्ट सोहन ही हो जाएगा, सोहन इज। सुपरलेटिव फॉर्म में क्या करना है, सुपरलेटिव फॉर्म को पहले 1 ऑफ का प्रयोग करना है तो हो जाएगा 1 ऑफ। उसके बाद वाइज का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा, तो हो जाएगा वाइजेस्ट। 1 ऑफ द वाइजेस्ट बॉयज ऑफ माई स्कूल। तो इसमें क्या होगा, तीनों में से किसी एक में दिया हुआ होगा तो अन्य 2 में परिवर्तित कर देंगे। इस ए दिया हुआ है तो इसको बदलने में क्या करेंगे, ये है कंपैरेटिव फॉर्म। यहां से आपको पता चला मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन से ये क्या है, 1 to सम का है। इसको बदलना होगा, पहले बदल देंगे सुपरलेटिव में क्योंकि सब्जेक्ट सेम रहेगा। सुपरलेटिव में बदलने के बाद इसको बदलेंगे पॉजिटिव में। तो सेंटेंस की शुरुआत क्या करेंगे, सेकंड पार्ट से करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या होगा, देन के बाद वाला। ये जो मोस्ट अदर वेरी फ्यू बदलता है, वेरी फ्यू सेंटेंस को शुरू करेंगे, वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माय स्कूल आर एज वाइज एज सोहन। तो ये स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करके 1 to सम कंपैरिजन का जो सेंटेंस होगा उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदला जा सकता है। तो इसे फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग सीखते हैं आगे जो भी रूल्स हैं उसको क्लियर करेंगे। तीसरा जो कंपैरिजन हमने सीखा था वो था 1 to मैनी कंपैरिजन। इसे भी हम लोग इसको पहचानने का तरीका या रूल्स करने जो भी करना इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव।
पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जो 1 to 1 सब मैनी कंपैरेटिव का उसको कैसे पहचानेंगे। तो इसका है पहचान स्टेप 1, सेंटेंस की शुरुआत नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन से होती है। सेंटेंस की शुरुआत नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन से होती है। सेकंड है आपका कंपैरेटिव डिग्री। इसमें कंपैरेटिव में बदलते हैं, क्या करेंगे, एज को गायब कर देंगे, एडजेक्टिव वाले वर्ड का कंपैरेटिव फॉर्म, उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। देन के बाद दो तरीके हैं इसको करने के। देन के बाद आप एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन अथवा ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन अथवा ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे एनी अदर ऑल अदर दिखा तो आपको समझ लेना है, देन के बाद एनी अदर ऑल अदर का प्रयोग है तो आपको समझ लेना है कि वह 1 to many कंपैरिजन का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इसकी पहचान है द प्लस सुपरलेटिव फॉर प्लस ऑफ ऑल। ऑल को ब्रैकेट में रख रहे हैं क्योंकि ये कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो उससे दिक्कत नहीं होती है। द प्लस सुपरलेटिव फॉर प्लस ऑफ ऑल, उसके बाद प्लूरल नाउन। इस स्ट्रक्चर पे सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है 1 to many कंपैरिजन का। अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे पॉजिटिव में हम ले रहे हैं नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड। यानी कोई भी मेटल जो है उतना हैवी नहीं है जितना कि लेड है। इसका कंपैरेटिव होगा, कंपैरेटिव बदलने के क्या करेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म के बाद देन प्लस एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन या ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन। पॉजिटिव से हमें बदल रहे हैं तो सेंटेंस के बाद सेकंड पार्ट है लेड। तो लेड तो शुरू में मैंने लिख दिया, लेड के साथ इज का प्रयोग होगा, लेड इज। इसके बाद हैवी का कंपैरेटिव फॉर्म, हैवी का हो जाएगा हैवियर देन। देन के बाद आप एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन या ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। तो मैं अभी एनी अदर कर रहा हूं, एनी अदर का प्रयोग किया तो नाउन सिंगुलर लेना है, मेटल। इसका दूसरा तरीका होगा इसको बनाने का, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। छोटा चेंज है, जब एनी अदर का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे और ऑल अदर का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल नाउन। ये हो गया आपका कंपैरेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव बदलने के लिए क्या करेंगे, सुपरलेटिव फॉर्म के बाद वो ऑफ फॉल का प्रयोग करेंगे, उसका प्लूरल नाउन बनेगा लेड इज। सुपरलेटिव फॉर्म हैवी का हो जाएगा द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो तीनों में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। किसी एक में दिया हुआ होगा तो अन्य दोनों में इसको इस पहचान के आधार पर, इस रूल्स के आधार पर, यही बताया गया स्ट्रक्चर के आधार पर आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं पर समाप्त होता है। इसके पहले जो आपको बताया गया है फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब डिग्री बाय, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसके अनुसार से कार्य करें और इस पे आधारित आज जो हमने बताया आपको आप क्वेश्चन बनाएंगे और जो भी दिक्कतें आएंगी उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे।